नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो प्रोटीन हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए, चाहे वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको इन्फेक्शन है, कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हमारे जैसे डॉक्टर के पास आते हैं जो ट्रिकोलॉजी के अंदर है, हेयर फॉल हो रहा है या मेल पैटर्न बॉल्डनेस बहुत स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, डेंगू होके हटा है या कुछ भी ऐसी फिजिकल या हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसा इशू होके हटा जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तो पहला हम लोगों का रिफ्लेक्स रहता है प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज कीजिए। बहुत से लोग यही सवाल पूछते हैं कि जी प्रोटीन इंटेक तो आपने बता दिया, अब मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं क्या प्रोटीन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, क्योंकि प्रोटीन का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे सामने या तो अंडा आ जाता है या चिकन आ जाता है या मटन आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कौन सा फूड आपके लिए बेस्ट रहेगा एज फार एज प्रोटीन इज कंसर्न। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको फूड चॉइस कैसी रखनी चाहिए, अगर हम बालों की बात कर रहे हैं या जनरल हेल्थ की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर आप शेयर करते हैं या इसमें आपको कुछ वैल्यू दिखती है, कमेंट्स में आप हमें बताइए। आगे बढ़ते हैं, अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन ऑब्वियसली जो भी इस शरीर में आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपकी स्किन है, नाखून है, बाल हैं, जो भी है, ये सब प्रोटीन है। खाने के अंदर 3 हिस्से होते हैं। पहला एनर्जी, ताकत। आपको भूख लगी, थकान फील हुई, आपने खाना खाया, आपके अंदर एनर्जी आ गई, ये हुआ ग्लूकोज। जो भी वाइट खाने होते हैं उन सब में ग्लूकोज होता है। वाइट में आपका आटा आ गया, चावल आ गया, दूध, हर एक चीज़ के अंदर आपका ज़्यादा अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है। सेकंड खाने का हिस्सा होता है, हमने अभी खाना खाया, एक बार के लिए हमारी जो भूख थी वो मिट गई, एनर्जी लेवल्स हमारे बढ़ गए, पर सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर पे तो खाना नहीं खाएंगे। तो नेचर ने खाने के अंदर ही हमें स्टोरेज वाला फूड भी दिया कि जो एकदम से नहीं बॉडी के अंदर कंजम्पशन स्टार्ट करेगा। पहले जो ग्लूकोज है वो कंज्यूम हो गया, उसके बाद में फैट का नंबर आता है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है आपके फूड का वो है फैट। फैट आप समझ गए, ऑयल, घी, बटर। मिल्क के अंदर भी ऑब्वियसली काफ़ी मात्रा में फैट रहता है। मिल्क को एक कंप्लीट फूड कहा जा सकता है कि इसमें तीनों चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों एक एम्पल अमाउंट के अंदर, बैलेंस्ड अमाउंट के अंदर अवेलेबल है। दूध या दूध से बने प्रोडक्ट, दूध के बाद अगला नंबर दही का आ जाता है। चलिए, ये 2 बात हो गई। अब तीसरी बात करते हैं कि अब इस शरीर को बना के रखने के लिए, लाइक बॉडी के अंदर सेल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं, इस सारी प्रोसेस को चालू रखने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। हमारे बाल डेड प्रोटीन है, स्किन की सारी सबसे सुपरफिशियल जो लेयर है ये डेड होती है, नाखून जो है आपके, ये भी एक डेड प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन आई तो आपके बॉडी के अंदर से है, चाहे अभी वो डेड है, बट इसका जो नीचे वाला एंड है वो तो लिविंग है। वही प्रोटीन बना के एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आपके स्किन से बाहर निकाल रही है, जो आपकी हेयर रूट है। अब जो ये प्रोटीन होती है, ये सबसे कम अमाउंट में तीसरा कंपोनेंट होता है हमारे फूड के अंदर। वेजिटेरियन फूड में ये मात्रा ऐसी रहती है, कोई भी वेजिटेरियन फूड अगर आप उठाएंगे सबसे ज्यादा मात्रा रहेगी कार्बोहाइड्रेट की, उसके बाद आती है फैट की मात्रा और फिर सबसे कम आती है प्रोटीन। नॉन वेज फूड में ये उल्टा हो जाता है। नॉन वेजिटेरियन फूड में ज्यादा मात्रा होती है आपकी प्रोटीन की, उसके बाद आता है फैट और उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बिल्कुल रिवर्स हो गया। अब जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उन्हें कौन सा प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? अब देखिए, अगर आप चिकन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम अगर आपने चिकन आपने लिया उसके अंदर सारी की सारी प्रोटीन है। केवल 30% 30 से लेकर 35% उसमें प्रोटीन है, बाकी फैट है। प्योर प्रोटीन कहाँ से मिलता है आपको? क्योंकि प्रोटीन और फैट ये लगभग इकट्ठे रहते हैं। प्योर प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सिर्फ एक ही सोर्स है जहां आपको 100% प्योर प्रोटीन मिल सकता है, नेचुरल, वो सिर्फ एग वाइट है इस धरती पे। प्योर प्रोटीन एग वाइट, ओनली एग वाइट। इसीलिए एग को हम स्टैंडर्ड प्रोटीन मानते हैं। प्रोटीन का कंपैरिजन करने के लिए एग को हम 100 में से 100 नंबर देते हैं। बाकी जो भी प्रोटीन्स हैं उनको एग के साथ ही कंपैरिजन में रखा जाता है। मसलन एग के साथ अगर हम चिकन को कंपेयर करेंगे तो चिकन अराउंड 70 to 75 पे आएगा एज फार एज क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज कंसर्न। तो अगर आप प्योर प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन है, तो आप एग वाइट इज द बेस्ट सोर्स फॉर यू। सेकेंड बेस्ट इज फिश एंड थर्ड बेस्ट इज चिकन ब्रेस्ट। उसके बाद फिर आपका जो बाकी और जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं। तो अगर आप चिकन ले रहे हैं, कोशिश करें सप्लीमेंट उसके साथ आप
जो एल्ब्यूमिन है, एग वाइट है, उससे आप उसको कंपाउंड कर लीजिए और फिर कार्बोहाइड्रेट छोड़ दीजिए, आपकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट उस फूड में पूरी हो जाएगी। अदरवाइज बहुत ज़्यादा चिकन कंज्यूम करने से आपका ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ओबेसिटी और फैट जरूर इंक्रीज होगा। सेम वे फिश के साथ भी अगर आप एग वाइट कंज्यूम करते हैं तो फिर कार्बोहाइड्रेट लेने की जरूरत नहीं, आपका सारा इसके अंदर आ गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि जो प्योर वेजिटेरियंस हैं उनका कैसे होगा, उनको क्या खाना चाहिए। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा कि प्रोटीन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट प्रोटीन और अनकंप्लीट प्रोटीन। ये कैसे होती है डिवीजन? ऐसे समझिए कि एक मकान की दीवार है, दीवार को आप प्रोटीन कह सकते हैं और जिन ईंटों से ये दीवार बनी है उसे आप अमीनो एसिड कह सकते हैं। यानी कि प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अगली चीज बनेगी अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड 22 किस्म के होते हैं, 22 में से 9 ऐसे हैं जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जिनको कि शरीर खुद अंदर नहीं बना सकता। बाकी के जितने हैं शरीर कार्बोहाइड्रेट, फैट और इन सब चीजों से मिला के बाकी के सारे अमीनो एसिड्स बना लेता है। यानी कि बॉडी भी प्रोटीन सिंथेसिस करती है। सारी प्रोटीन ऐसा नहीं है कि नेचर ने बाहर से ही छोड़ दिया कि हमने प्रोटीन नहीं लिया तो जो बहुत खराब हो गया, कुछ है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं है। बॉडी अपने आप प्रोटीन बनाती है। जिस प्रोटीन के अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं उसे हम कंप्लीट कहते हैं और जिस प्रोटीन के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से कुछ नहीं है उसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं। जितनी भी एनिमल प्रोटीन्स हैं दे आर कंप्लीट प्रोटीन्स, उसमें सारे अमीनो एसिड्स होंगे। और जितनी वेजिटेबल जो वेजिटेरियन वाली प्रोटीन है उनके अंदर केवल 4 ही ऐसी प्रोटीन है जिन्हें हम कंप्लीट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है पनीर, पनीर को कंप्लीट प्रोटीन मानते हैं। सेकंड किनोआ, छोटा सीड होता है। थर्ड होता है बकवीट, जो कि नॉर्मली जब हमारे नवरात्र का जब हमारा ओकेजन चल रहा होता है तो उस वक्त कुट्टू के आटे को प्रेफर किया जाता है। चौथा है सोया। केवल ये 4 ऐसे सोर्स हैं, वेजिटेरियन सोर्स हैं, जिन्हें आप कंप्लीट प्रोटीन कह सकते हैं। इनके अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सभी तरीके के अमीनो एसिड्स आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। ये चीज़ अगर आप नहीं कंज्यूम कर रहे तो इसका मतलब आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी? नहीं। हमारा जो फीडिंग हैबिट्स है, पीछे जो हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करी थी कि दाल चावल, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दाल में नहीं है और कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो चावल में प्रेजेंट है, इनको मिक्स कर दिया, हो गया काम। अब दाल और किनोआ मिक्स कर दिया फिर भी ठीक है, दाल और रोटी मिक्स कर दी फिर भी ठीक है, पनीर की सब्जी के साथ रोटी आपने खा ली, बेस्ट। तो जो कॉम्बिनेशन फूड्स हैं, दही के साथ आपने ऐड कर लिया तो वो ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। ऐसे में जब हम बोलते हैं कि आपको प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करना है तो फिर आप स्पेसिफिकली वेजिटेरियन लोगों को मैं बोलता हूँ कि सोयाबीन और पनीर, इन 2 चीज़ों के ऊपर आप फोकस बढ़ा दीजिए। यानी कि इनको डेली अपने फूड में जगह दीजिए। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कहीं पे भी आप एटलीस्ट 100 ग्राम का अमाउंट अगर इसमें डाल देंगे, अगर बॉडी वेट आपका 70 किलो है तो 100 ग्राम्स यहाँ से आप अलग से ले लीजिए, बाकी सारा आपका शरीर जो जितना भी खाना आप खा रहे हैं उससे पूरी कर लेगा। दूध के अंदर 2 तरीके का प्रोटीन रहता है। एक होता है कैसीन, जो कि जब भी दूध को हम उसमें कुछ खट्टी चीज़ डालते हैं, एसिडिक चीज़ डालते हैं तो जो कोएगुलेट हो जाता है, जो इकट्ठा हो जाता है, उसे पनीर को हम कैसीन प्रोटीन बोलते हैं। अब दही जो जमा लिया आपने, दही जम गई, दही के बाद उसको आपने किसी चुन्नी वगैरह में टांग दिया, कपड़े में टांग दिया, तो जो नीचे आपका जो पानी निकलता है दही के अंदर से, दैट इज वे प्रोटीन। कैसीन 80% होता है और वे प्रोटीन 20% होता है। पनीर बनने के बाद भी जो बच जाता है पीछे नीचे पानी, फेंकना कभी नहीं चाहिए, उसमें सारी वे प्रोटीन होती है। वे प्रोटीन इज अगेन द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन और प्योर प्रोटीन होती है। वे प्रोटीन में आपके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का अमाउंट बहुत कम होता है। लेटर ऑन कंपनीज उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी और बहुत सारी चीजें उसमें डाल देती है। तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं प्रोटीन का। वे प्रोटीन के जो मार्केट में सप्लीमेंट्स आते हैं उसका एक स्कूप के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30 से लेकर 35 ग्राम आपको मिल जाएगा। तो वो अगर आप दूध में डाल के दिन में एक बार ले रहे हैं तो बाकी सब झंझट आपके खत्म, योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज डन। हाँ, ब्रांड कौन सा लेना है ये आपकी पर्सनल चॉइस है। जाके आप कुछ स्टार रेटिंग्स और वो सब पीयर रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज, वो सब देख के आप एक ब्रांड को चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और अकॉर्डिंग टू द एफिकेसी, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 100 ग्राम के अंदर कितना प्रोटीन कंटेंट है, कितना इसमें फैट का कंटेंट है और कितना इसमें ग्लूकोज है। आजकल प्लांट बेस्ड प्रोटीन का भी बहुत चलन है। उसमें क्या रहता है आपका मटर और सोया, इन 2 चीज़ों के एक्सट्रैक्ट से आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है, जिसकी की बायोलॉजिकल वैल्यू उतनी ही है जितनी वे प्रोटीन। वे प्रोटीन से डरना नहीं है, बहुत अच्छा सोर्स है। बीइंग फीमेल और मेल प्योर वेजिटेरियन है अगर आप, तो बिल्कुल बढ़िया से आप वे प्रोटीन लेंगे। 1 स्कूप एक दिन के लिए बहुत है। तो ये था वीडियो, एक ओवरऑल
प्रोटीन्स को लेके। कुछ अगर आप इसमें ऐड करना चाहें मेरे अगले किसी वीडियो के लिए तो कमेंट्स में मुझे लिख दीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसे शेयर करेंगे इस वीडियो को तो दैट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट सपोर्ट फॉर अस। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।